अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? कमेंट में वैसे ज़रूर लिखा करो कि आप कहाँ से हो और किस जगह से हो, और ज़िले का नाम ज़रूर डाला करें, तो मैं ये देख सकूँ कि आप किस ज़िले से हो और किस स्टेट, यानी कि ज़िले को कहते हैं स्टेट भी इंग्लिश में, तो मैं ये देख सकूँ कि कौन से स्टेट से आप मुझे देख रहे हैं, कहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप सबको जो मेरी बहन है 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हैं, वैसे उन्हें पता होगा कि वज़ू करने के बाद क्या पढ़ना चाहिए। तो जो नहीं पढ़ती वो नमाज की पढ़ने की यानी पाबंदी कर लें और नमाज 5 वक्त की ज़रूर पढ़ें। जो मेरे भाई काम करते हैं, बाहर रहते हैं, वो नहीं पढ़ पाते, वो उनको जो भी नमाज मिले वो ज़रूर अदा करें। मैं उनसे कहना चाहती हूँ। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ जब वज़ू करने चलो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहला कलमा ज़रूर पढ़ा करो। वज़ू करने से पहले कलमा आप इस तरह से पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इसको एक दफ़ा भी पढ़ सकते हैं और चाहे आप इसको 3 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं वज़ू करने से पहले। फिर आप वज़ू करें, मुकम्मल वज़ू कर खड़े होकर पहले तो वज़ू आप लोटे से वज़ू करा करें, क्योंकि लोटे से वज़ू करना सुन्नत रसूल है। अगर ये जल्दी में हैं या हम टंकी से वज़ू कर रहे हैं तो ज़्यादा पानी ना खिंडाएं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरी बहनों, मेरे भाई वज़ू करने के बाद और जो लोटे से वज़ू कर रहे हैं तो वो वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिएं। खड़े होकर पीने के बाद फिर एक सूरत लाज़मी पढ़ा करें। आप ये सूरत पढ़ें, इन्ना अंज़लनाहु, ये इन्ना अंज़लना की यानी कि सूरत ज़रूर पढ़ा करें। उसके बाद इन्ना अंज़ल के बाद पूरी यानी या हत्ता मतलैल फ़जर तक के पढ़ें। ये अलहम्दु के सिपारे में है, आप इसको वहाँ से भी देखकर याद करें। पहली बात तो ये अलहम्दु का सिपारा उठाकर जहाँ एक पाँव रुकू हो रहा है यानी कि पूरा, तो वहाँ ये आखिर में ये सूरत है, आप इसको वहाँ से याद कर लें जिनके याद नहीं है, और जो पढ़ती हैं बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहना चाहती हूँ फिर उसके बाद हमें ज़रूर, उसके बाद जब हम वहाँ से चलें मुसल्ले की तरफ, यानी कि हमें ज़ा नमाज़ उठानी है, वहाँ से चलकर आएँ और ये ज़रूर पढ़ें दूसरा कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप इसको पढ़ती आएँ यानी ज़ा नमाज़ की तरफ। ज़ा नमाज़ उठाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जा नमाज़ उठाकर फिर रुख यानी कि रुख के सामने करें, जिधर रुख होता है नमाज़ पढ़ने का। फिर उसके बाद अपनी नमाज़ मुकम्मल तरीके से पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे हमने पूरी नमाज़ अदा करी, यानी कि हमारी ज़ोहर की नमाज़ है, असर की है, या मगरिब की है, या इशा की है, या तहज्जुद की है, या यानी कि फ़जर की है। अब कोई सी भी नमाज में सब में यही तरीका है सब के लिए, सब इसी तरह यही नमाज का तरीका है और इस तरह से ही नमाज़ पढ़नी चाहिए आप सबको। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से, जिनसे नहीं आती वो सीख ले, जो हमसे बात करना चाहती है, हमसे पूछना चाहती है, वो कमेंट करें। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जिनकी जो हाजतें दिल में होती हैं, जो तमन्ना है दिल में रखती है मेरी बहनें, जो ये सोचते कि हम नमाज़ भी पढ़ रहे हैं 5 वक्त की, हमारी तमन्ना भी पूरी नहीं हो रही है, तो वो दुआ जब मांगे, दुआ मांगने के बाद अपनी दुआ मुकम्मल करें। चाहे आप दुआ में भी कह सकती हैं बात, चाहे दुआ के बाद भी कह सकती हैं। अल्लाह के एक नाम है जिससे अल्लाह ताला अपने नाम के बदले कहते हैं फरिश्तों को, जो ये बंदा या बंदी मांग रहे हैं मुझसे इसको दे दो। ये नाम सबसे पावरफुल नाम है अल्लाह ताला का। वैसे तो अल्लाह के सारे नाम पावरफुल हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मुझे ये पुकारता है, यार हमर राहिमीन, यार हमर राहिमीन, यार हमर राहिमीन, जो आपकी तमन्ना है आप इसको बोलकर अपनी तमन्ना
अल्लाह से पूरी करा सकती हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि जब मुझे यूँ कह के पुकारता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उस बंदे को कि फ़रिश्तों को कहते हैं कि इस बंदे को जो ये मांग रहा है, जो उसकी हाजत है पूरी कर दो, जो जायज़ है। और जो मेरी बहनें ऐसी हैं जो गलत इंसान को मांगती हैं, या उनकी किस्मत में वो अच्छा इंसान नहीं होगा आगे चल के, या वो कोई भी उनकी पैसे की हाजात है, या आदमी की यानी कि लड़कियों की मोहब्बत की हाजात है, जो जायज़ अल्लाह ताला उसको ही पूरी करते हैं। तो मेरी बहनों, अल्लाह ताला से जायज़ दुआ मांगा करो और अच्छी तरह से नमाज़ पढ़ा करो। और अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि जो इंसान, जो बंदा या बंदी मुझसे सच्चे दिल से मांगते हैं, अल्लाह ताला उसको ज़रूर नवाजते हैं। और आप सब मेरे लिए भी दुआ करा करो। मैं भी आप सब के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखें और आप सब मेरी वीडियो ऐसे देखते रहें और मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया करें इंशाअल्लाह।